आप सभी का सक्सेस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पहला लेक्चर है थ्योरी का। आप वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम संख्या के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन संख्या होता है, उसका क्या परिभाषा होता है, उसके अंदर की जानकारी आज आपको देंगे। संख्या को पढ़ने से पहले हम आपको अंक के बारे में बताते हैं। देखिए अंक क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 है। यह एक प्रकार का संकेत है, यह एक प्रकार का संकेत है, संकेत सिंबल। इस सिंबल का प्रयोग हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए करते हैं। इस सिंबल को ही, ये 10 सिंबल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंकों की कुल, आइए अब देखते हैं अंकों की कुल संख्या 10। यहां से लेकर यहां तक आप गिनती कीजिएगा तो टोटल कितना है, 10 अंक है। सबसे छोटी अंक क्या है, तो 0 है। सबसे बड़ी अंक क्या है, तो 9 है। 10 संकेत वाली इस पद्धति को दशमिक पद्धति, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम यानी आप जो संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 6 7 8 लिखे, यह संख्या आपका दशमिक संख्या है। कहिएगा सर दशमिक संख्या के अलावा भी कोई पद्धति होता है, दशमिक पद्धति के अलावा भी कोई पद्धति होता है? तो हाँ, पद्धति होता है। वह पद्धति होता है बाइनरी पद्धति। इसके अलावा और भी होता है। बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर, लैपटॉप सब काम करता है, जहां मात्र 2 संकेत होता है। एक 0 का उपयोग होता है, एक 1 का उपयोग होता है। 0 1 0 1 1 कुछ भी लिख लीजिए, केवल और केवल आना चाहिए 0 1। इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। जैसे आप डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। आप आगे के क्लास में बाइनरी सिस्टम का भी जानकारी लेंगे। तो चलिए, दशमिक पद्धति आप लोग समझ गए। इसका मतलब अपना लोग जो संख्या लिखते हैं 574 6,25,372, वह सभी संख्या दशमिक पद्धति डेसिमल नंबर में ही अपना लोग संख्या लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 10 अंक से ही अंक गणित की सभी संख्या बनती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक का अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 0 होगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो वह आपको 9 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का बात करेंगे तो 10 होगा, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो वह आपको 99 हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 3 अंक की। 3 अंक, इधर हम सबसे छोटी लिख देते हैं, इसमें सबसे बड़ी लिख देते हैं। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक का जब सबसे छोटी संख्या आप कहिएगा तो 1 लिखेंगे, 2 ठो 0 दे देंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहिएगा तो आप 3 ठो 9 लिख देंगे। 4 अंक का आप लिखिएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहिएगा तो 1 देंगे, इस पर 3 ठो 0 दे देंगे और 4 ठो 9 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहिएगा तो क्या करेंगे बताइए आप लोग? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलिएगा तो 1 देंगे, इस पे कितना 0 देंगे? 4 0 देंगे, तो इसका मतलब 5 अंक का हो गया। यह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो। इसी तरह 5 ठो 9 दे देंगे तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। देख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से और आगे आप 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की निकाल सकते हैं। अब जब हम अंक को समझ गए तो अब हम समझेंगे संख्या को। संख्या क्या होता है? संख्या को ही हम लोग संख्यांक भी कहते हैं। संख्यांक इंग्लिश में नंबरल्स कहते हैं, इंग्लिश में नंबरल्स।
अब ये संख्यांक क्या होता है? संख्यांक होता है अंक या अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो 1 हो गया, संख्या हो गया या संख्यांक हो गया। 7 है तो संख्या संख्यांक, 2 अंक को जोड़ दीजिए तो संख्या संख्यांक, 3 अंक को जोड़ दीजिए तो संख्या संख्यांक, 4 अंक को जोड़ दीजिए तो संख्या संख्यांक। तो इसी को कहते हैं अंक या अंकों के समूह को संख्या या संख्यांक कहते हैं। अब इस संख्या में पहला संख्या आपका आएगा प्राकृत संख्या। तो समझ गए? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सबको लिखते जाइएगा, अभी समझते जाइए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से प्रारंभ होता है बच्चों? तो गिनती 1 से प्रारंभ होता है। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगा। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आपको हो गया इन्फिनाइट। तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। इसको हम लोग जो है अनंत पढ़ते हैं, इंग्लिश में इन्फिनाइट पढ़ते हैं। हिंदी में अनंत, इंग्लिश में इन्फिनाइट। तो अब बताइए आप लोग, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुआ? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया बच्चों 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गया। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बच्चों अनंत होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों तक महासंख्य से भी आगे बढ़ते जाएंगे। प्राकृत संख्या की कुल संख्या बताइए। प्राकृत संख्या की कुल संख्या, प्राकृत संख्या की कुल संख्या होगा, ये भी आपको अनंत हो जाएगा। कुल संख्या मतलब यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे जहां तक हो, पहले तो पता ही नहीं अनंत तक है, तो कुल संख्या भी क्या हो जाएगा? कुल संख्या भी अनंत हो जाएगा। अब बड़ी संख्या भी अनंत हो जाएगा। चलिए, तो प्राकृत संख्या को और क्या कह सकते हैं हम? प्राकृत संख्या को हम कह सकते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या, अभी पूर्णांक बताएंगे तो उसमें फिर से स्पष्ट कर देंगे धन पूर्णांक संख्या। आगे अब हम लोग है चलते हैं, अगली संख्या आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर, इसको सूचित किससे करते हैं? तो इसको सूचित करते हैं W से। किससे सूचित करते हैं बच्चों? W से। तो आप बताइए प्राकृत संख्या किससे सूचित करते हैं? इसको सूचित करते हैं N से। इसको सूचित करते हैं N से। इसको सूचित करते हैं W से। फर्स्ट लेटर है इसका, इसका भी देखिए फर्स्ट लेटर है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या के परिवार में या समुच्च में 0 जब मिला देंगे तब पूर्ण संख्या बन जाता है।
तो पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं W से। तो W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, और पूर्ण संख्या की कुल संख्या, कुल संख्या जो प्राकृतिक संख्या में कुल संख्या अनंत, तो पूर्ण का भी कुल संख्या यहां से लेकर अनंत तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुल संख्या। तो कुल संख्या भी क्या होगा, अनंत होगा। अब आप लोग देखिए कि सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। इस लाइन को हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक, तो इसमें भी देखिए 1 से लेकर अनंत तक है, इसमें 0 भी है, तो 1 से अनंत तक आ गया, तो इसका मतलब ये सभी संख्या यहाँ आ गया, तो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। अब हम अगली संख्या चलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसको सूचित किया जाता है I या Z से। I या Z से, तो I इसका पहला लेटर है, इसलिए I से सूचित किया जाता है। Z एक जर्मन शब्द, Z एक जर्मन शब्द जेहलीन से बना है, जेहलीन, और जेहलीन का अर्थ जर्मन में होता है करना, गणना करना, तो इसीलिए Z का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, देखिए बच्चों, I का एग्जाम्पल हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, माइनस की तरफ भी इन्फिनाइट, डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट इधर प्लस में इन्फिनाइट मान लीजिए। ये हो गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा कैसे बनेगा, तो परिभाषा इसका होगा पूर्ण संख्या, यहां से अगर आप लीजिएगा तो यहां तक हो गया आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के योग प्रतिलोम, इधर जब आते हैं तो ये हो गया प्राकृत संख्या का योग प्रतिलोम। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के योग प्रतिलोम को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कहिएगा प्राकृत संख्या योग प्रतिलोम क्या होता है, तो योग प्रतिलोम होता है प्राकृत संख्या आपको हो गया 1 2 3 4 5,
योज प्रतिलोम हो गया कि सब में आप माइनस लगा दीजिए तो उसी को कहते हैं योज प्रतिलोम। सब में माइनस लगा के तो सभी प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, और सब में माइनस लगा दिए तो उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या का योज प्रतिलोम। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा हो गया पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के योज प्रतिलोम को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहीं कहीं पे बच्चा में परिभाषा लिखा जाता है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो थोड़ा गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए कि ये भी आपका ऋणात्मक है, 7/5 भी ऋणात्मक है, लेकिन ये संख्या क्या है? ये संख्या आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन ऋणात्मक तो है, इसलिए ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को पूर्णांक संख्या कहना गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग यही परिभाषा लिखिएगा, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के योज प्रतिलोम को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? अनंत मान लीजिए, अनंत कहिए या माइनस में अनंत कहिए या इसको केवल अनंत कहिए, ये भी हो। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत। पूर्णांक संख्या की कुल संख्या क्या होगा बच्चों? पूर्णांक संख्या की कुल संख्या, पूर्णांक संख्या की कुल संख्या ये भी क्या होगा? आपका अनंत हो। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक, इसमें है प्राकृत संख्या अनंत तक, तो सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। इसी तरह से आप देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक, इसमें है 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है, साथ में इसमें ऋणात्मक भी है। तो सभी पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फिर आप बाद में लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। प्राकृत संख्या 0 से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। प्राकृत संख्या से गिनती संभव नहीं हो सका था। मान लीजिए कि कोई आदमी 10 गाय खरीदा और 10 गाय को बेच दिया, तब कितना बचा प्राकृतिक संख्या के अनुसार? बोलिए। तो आप प्राकृतिक संख्या के अनुसार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं। 10 गाय खरीदा, 10 गाय बेच दिया, तो उसके लिए 0 बोलना पड़ेगा। कहता तो है कि हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या इस तरह की गिनती संभव है? नहीं है।
तो आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में भी जीरो से लेकर वहां तक आया तो फिर क्या समस्या हुआ, फिर समस्या कि कोई आदमी दूसरे आदमी से मान लीजिए कि 1000 रुपया उधारी लिया, फिर क्या किया, वह आदमी उससे 1500 रुपया जो है ले लिया, तो 500 रुपया निगेटिव में चला गया, माइनस में, तो माइनस वाला संख्या इसमें प्रयोग नहीं होता है, तो फिर आया माइनस वाला संख्या। समझ गए। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या आप समझ गए हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ परिमेय संख्या। कौन संख्या बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर करते हैं Q से। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को सूचित करते हैं Q से। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो एवं Q डज नॉट इक्वल 0 और HCF ऑफ PQ बराबर 1 हो, तो P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं। 3 चीज है बच्चों। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल 0 है और HCF ऑफ PQ बराबर 1 है। जैसे देखिए 3/4 परिमेय संख्या, 5/3 परिमेय संख्या, 6/7 परिमेय संख्या, 12/9 बराबर हो गया 4/3, ये दोनों परिमेय है। सिंगल का अगर बात कीजिएगा तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब परिमेय है। तो आपको बताते हैं कि कैसे है। देखिए ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो Q इसका 0, नीचे में 0 नहीं है। HCF ऑफ PQ एक क्या है सोच समझिए। मान लीजिए कि ये एक, तो ये संख्या भी आपको हो गया परिमेय संख्या। 12/9 कहेगा परिमेय है तो है। कैसे? तो जहां पर 12/9 लिखा रहे उसका मतलब होता है वहां पर हम 4/3 दे देंगे। लिखा रहेगा 12/9 हम देंगे 4/3, लिखा रहेगा 12/9 हम देंगे 4/3। दोनों बराबर है। दोनों बराबर इसलिए है, इसको काटिए 3 से, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9। तो इसका HCF 3 हो जाएगा, लेकिन इसका HCF 1 होगा। तो HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना के वैल्यू के बराबर ये भी है, इसलिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, क्योंकि इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं, इसके बदला में ये लिख सकते हैं, तो दोनों आपको परिमेय होंगे। HCF 1 लिखा है तो इसके बदला में आप ये लिख के सोचिए, जहां पे ये लिखा है आप ये सोचिए। अब ये है, इस सब के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, तब P/Q के रूप में आपको एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सभी सिंगल भी रहेगा तो सब क्या हो जाएगा? सिंगल भी रहेगा तो सब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझ गए सही से। सूचित करते हैं Q से। 3 चीज होता है इसमें, P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो आपको पूर्णांक में वो माइनस वाला नहीं दिया, तो आप देख लीजिए -4/3 ये परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या में एक चीज आता है भिन्न का कंसेप्ट इसके अंदर। तो भिन्न क्या होता है? तो भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर होता है। ये भिन्न को भी समझ लीजिए, भिन्न होता है अंश बटे हर, तो इसमें केवल धनात्मक आएगा, ऋणात्मक वाला नहीं आएगा। तो ये सभी क्या है? भिन्न है। तो भिन्न केवल धनात्मक होते हैं, भिन्न ऋणात्मक नहीं होते हैं। परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब होते हैं। चलिए, तो भिन्न भी समझ गए आप। अब आप समझिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको सूचित करते हैं क्यू स्टार्स। किससे बच्चों? क्यू स्टार्स। ये क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे इसका देख लीजिए, √2 को आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3 को नहीं लिख सकते हैं, फिर √4 को आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि √4 का मान 2 होता है, तो √4 नहीं होगा। √4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, √4 इसमें आ जाएगा। तो √5 का मान पूरा पूरी नहीं निकलता है, √6 भी इसमें, √7 भी इसमें, इसी तरह आगे √8 भी इसमें, लेकिन √9 इसमें चला जाएगा। एक और है दूसरा स्टाइल लिखने का, दशमलव संख्या लेकर 0.101 001 5.67677 और 6777 डॉट। इस तरह से जब आप लिखिएगा कि दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, एक को क्या करना है? कांस्टेंट रखना। 6 है तो 6 और 1 7 यहाँ है तो 2 7 3 7। इस तरह जब आप पॉइंट वाला संख्या लिखते हैं तो वह संख्या चला जाता है अपरिमेय संख्या में। यह हम जब दशमलव संख्या बताएंगे तो वहां पर यह बहुत अच्छा से स्पष्ट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में आपका आता है कि याद करने। याद करें, कभी कभी ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देता है √2 का मान कितना है, √3 का मान कितना है। तो चलिए बच्चों, हम √10 तक आपको लिख देते हैं। √1 का मान 1, √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, √4 का मान 2 हो जाएगा, 5 का मान 2.236 डॉट। सम में जो है डॉट लगेगा। √6 का मान 2.449 डॉट लगेगा, हो जाएगा 2.645 डॉट। √8 का मान हो जाएगा 2.828 डॉट। √9 का मान हो जाएगा 3, √10 का मान हो जाएगा 3.162 डॉट। ये 10 है, 10 को याद करना है। बिहार बोर्ड कभी √2 का मान पूछ देता है, कभी √3 का पूछ देता है, कभी √5 का पूछ देता है। तो ये 10 को क्या करना है? आप लोग को याद कर लेना है, और सवाल में भी कई जगह इसका काम आपको आता है। चलिए हम आपको बताते हैं एक कंसेप्ट
पाई के बारे में, पाई जो है ये क्या है? पाई जो होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। नीचे लिखा है तो अनुपात हो गया। वृत्त की परिधि होता है 2πr, वृत्त का व्यास होता है 2r। ये काट दीजिए तो पाई बचा। यानी पाई किसे कहते हैं? तो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई का जो मान है वह मान कई वैज्ञानिकों ने निकाला। 3.1415 तक सबका लगभग ठीक आया। उसके बाद डॉट डॉट आ जाता है। जब ये डॉट डॉट आ जाता है तो पाई हो गया आपको अपरिमेय संख्या। पाई क्या हो गया बच्चों? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का लगभग मान होता है 22/7। ये लगभग का सिंबल है। ये सिंबल को आप मैथ में कई जगह देखे होंगे। लगभग का सिंबल है। पाई का लगभग मान होता है 22/7। इसीलिए 22/7 को हम लोग परिमेय कहते हैं। 22/7 को क्या कहते हैं? परिमेय। लेकिन पाई का मान डॉट डॉट में अनंत तक आता है। ये जब दशमलव संख्या के 3 प्रकार बताएंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या है? एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। इसीलिए पाई क्या हो गया? अपरिमेय। ये कई बार बिहार बोर्ड पूछा है, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या। 22/7 कौन सी संख्या है? तो 22/7 परिमेय संख्या। तो फिर ये दोनों बराबर कैसे होता है? तो बच्चों बराबर पूर्णतः नहीं होता। ये जो है आपको लगभग में बराबर होता है। ठीक है, आप समझ गए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम भी यही है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सूचित करते हैं आर से, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है सो समझिए। वास्तविक संख्या होता है सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो परिमेय का एग्जाम्पल ले लीजिए और परिमेय का एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएगा। परिमेय 5/7, 6/7, 5/6, 6/7, -3/2, 6/5, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब परिमेय है। अब अपरिमेय ले लीजिए, √2, √3, √5, 0.6 परिमेय है। 0.6783 डॉट 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 etc। ये सभी हो गया वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। अब वास्तविक के बाद एक आता है अवास्तविक संख्या। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। अवास्तविक संख्या, इसको कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर
ये होता है रूट अंदर, इसका एग्जांपल आपको बता दें, रूट अंदर -1, रूट अंदर -2, रूट अंदर -3, इसी तरह का इसका एग्जांपल होता है डॉट डॉट etc। रूट अंदर -1 बराबर होता है i, इसी i को कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है, तो अवास्तविक भी आप समझ गए। अब हम आपको चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। इसके बाद भी एक संख्या और होता है, इससे ऊपर भी, उसका नाम है समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th क्लास में इसको आप डिटेल से पढ़िएगा। 11th का एक चैप्टर ही है समिश्र संख्या। अब हम चार्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा अभी तक आप पढ़े हैं वह हो गया समिश्र संख्या। समिश्र संख्या का दो भेद में आपको आ गया वास्तविक संख्या और अवास्तविक, जिसको आप काल्पनिक भी कहिएगा। काल्पनिक संख्या। वास्तविक को आप बांट सकते हैं दो भाग में। एक हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप बांट सकते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में। समझ गए बच्चों? इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ गए होंगे। प्राकृत संख्या का आपको बता दिया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या को हम परिमेय कह सकते हैं, लेकिन अकेला परिमेय ये सभी नहीं हो सकता है। यानी अकेला परिमेय संख्या को हम प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, सभी परिमेय को पूर्ण भी नहीं कह सकते हैं। परिमेय समझ गए, और परिमेय भी आपको बता दिया गया है। वास्तविक अभी तो बोर्ड पे बताया गया है, वास्तविक और अवास्तविक भी आपको बताया गया है। इससे ऊपर भी संख्या होता है समिश्र संख्या। समिश्र संख्या को ऐसे लिखते हैं a + ib, जिसमें ये दोनों क्या है, a और b क्या है, वास्तविक है, और i क्या है, i जो है अवास्तविक है। i आपको हो गया अवास्तविक। ठीक है, a और b हो गया वास्तविक। इस तरह लिखते हैं समिश्र संख्या को। आगे पढ़िएगा। आपका केवल और केवल ये सभी, इसको समझ गए, 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 तो यही आपका क्या है, 10th का सिलेबस है। और इस सभी संख्या को आप अच्छे से समझ गए। चार्ट के माध्यम से भी आप समझ जाइए, वृत्ताकार चार्ट के माध्यम से। इसको हम कहेंगे, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो गया, इससे थोड़ा ऊपर जाइएगा प्राकृत संख्या, तो ये हो गया आपको पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में एक जीरो मिला देने से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से आप ऊपर जाइएगा तो ये हो गया आपको पूर्णांक संख्या। इस सभी को एक साथ ले लीजिएगा और कुछ संख्या मिलाइएगा उसमें, तो वह हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। और इसके अलावा इधर आप दीजिएगा कुछ अपरिमेय को। ये सब को अगर आप एक साथ करते हैं तो ये हो गया आपको वास्तविक संख्या।
और वास्तविक के एक्स्ट्रा में थोड़ा सा इधर लीजिएगा तो वह हो गया अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। और इस सब को एक साथ जब आप मिला देते हैं तो ये आपका हो जाता है सम्मिश्र संख्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्राफ के माध्यम से और वृत्ताकार चार्ट से आसानी से समझ गए होंगे सभी संख्या। सम संख्या देख के तो हंसी आ गया होगा। सम संख्या ना, सम संख्या इंग्लिश क्या होता है बच्चों? इवन नंबर। सबको याद है सम संख्या? याद है सबको सम संख्या? कमेंट में लिखिए। चलिए, सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। अथवा करके इसका दूसरा परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसका इकाई अंक, क्या बच्चों? इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या होता है। वह संख्या क्या होता है बच्चों? सम संख्या। इकाई अंक जिसका होगा 0, 2, 4, 6, 8। देखिए 2 है तो ये सम संख्या हो गया। इसी तरह का आपको बड़ा बड़ा संख्या जब लिखा रहे तो सिर्फ इकाई अंक को देखिए और कह दीजिए कि वह क्या है? सम है। समझ गए आप? इकाई अंक को सिर्फ देखना है, इतना बड़ा बड़ा संख्या में भाग नहीं देना। सम संख्या के बाद आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। सेम इसी तरह परिभाषा होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, इसमें क्या लगेगा? विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जिसका इकाई अंक, इसमें जो होगा आपको वह इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा 1, 3, 5, 7, 9। जिसका रहेगा इकाई अंक उसको हम क्या कह देंगे? विषम संख्या। जैसे देख लीजिए, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्या। 11, 13, 15 विषम संख्या। बड़ा बड़ा संख्या अब लेते हैं। ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, क्योंकि सबके इकाई अंक 1 है, 5 है, 7 है, तो ये क्या हो गया आपको? विषम संख्या। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, क्या सर 0 सम संख्या है और सम विषम ऋणात्मक में भी जाता है? तो देखिए 10th स्टैंडर्ड के जो है सिलेबस, उस सिलेबस में ऋणात्मक का कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन ये ऋणात्मक में जाता है। हम लोग बीएससी में पढ़े थे और कई सवाल ऋणात्मक में भी लेके चले जाते हैं हम। यानी 0 को जो है आप विषम मानिएगा। इधर हो गया आपको 2, 4, 6 सम में आपको 0 सम संख्या हो गया। -2 सम, -4 सम, तो -6 सम। ये सम को आप मानते हैं। इसी तरह विषम लीजिएगा तो 1, 2, 1, 3, 5 विषम हो गया। तो इधर -1, -3, -5 ये विषम लिखते हैं, लेकिन 10th में आपको इसको नहीं करना है। 10th में केवल और केवल आपको पॉजिटिव मानना है, इस बात को नहीं मानना है। चलिए, सम विषम जब आपका हो गया, समझ गए।